नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में सत्ता का नशा एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। देवास में हाट पिपलिया सीट से विधायक के भतीजे ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। उसकी दबंगई कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर आंख की तरह वायरल भी हो रही। नजारा देखिए, ये टोल प्लाजा है, लेकिन यहाँ टोल टैक्स की वसूली नहीं। सत्ता के नशे का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक टोल स्टाफ से बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है और जान से मारने की धमकी तक दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायक का भतीजा कानून से ऊपर है? क्या जनप्रतिनिधि के नाम पर गुंडागर्दी जायज है? वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर शिगुफेबाजी शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये न्यू इंडिया का नया राजधर्म है? तो कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो यही हालत है। विधायक के भतीजे जो है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहा है। देखिए किस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है खूब वायरल हो रहा है। तो सत्ता के नशे में चूर है, भतीजा है विधायक जी का। टोल स्टाफ के साथ बदतमीजी, गाली गलौज, धक्का मुक्की सब हुआ। तो विधायक का भतीजा क्या कानून से ऊपर है? आप देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा, हाथ में डंडा लेकर किस तरह से। नागेंद्र सिंह राजपूत हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नागेंद्र, बात की जाए सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अब जब विधायक हैं तो फिर भतीजे जी जो है इसी तरह की हरकत करेंगे। चाचा विधायक हैं तो ऐसा चलेगा क्या? और मामला क्या है पूरा? बताना चाहूंगा कि ये हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी के भतीजे हैं, जो बलराम चौधरी के पुत्र हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर में एक डॉक्टर भी हैं, लेकिन इन्होंने जब टोल से गाड़ी निकालना चाहिए तो अपने अंकल विधायक होने का रुतबा दिखाया कि हमारे चाचा विधायक हैं और आपको गाड़ी छोड़ना पड़ेगी। जब टोल कर्मी ने उन्हें कहा कि आप बात करा दीजिए तो इस पर आग बबूला हुए उनके भतीजे और टोल पर हंगामा कर दिया और लाठी डंडे लेकर टोल पर खड़े हो गए। वहीं पर जाम लगा दिया और गाली गलौज करने लगे। वहीं टोल कर्मी द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन समझने को तैयार नहीं रहे और आखिरकार फिर पुलिस को भी वहां पर आना पड़ा। मजबूरन उन्हें वहां से समझाइश कर बाहर धक्का लगाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक खोला गया और उनको रवाना किया गया। जी, मतलब वहां तो विधायक के भतीजे तो ऐसा टोल प्लाजा पर ड्रामा कर रहे थे, ऐसा नौटंकी देखने को मिला जैसे लग रहा था कि वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं और इनको मना किया जा रहा है, भैया युद्ध लड़ने मत जाओ, वहां ऑलरेडी लोग हैं। इस तरह की नौटंकी दिख रही थी टोल प्लाजा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका वो रुतबा कायम करने के लिए उनका कहना था कि हमारे चाचा विधायक हैं और वो कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं, अब वो भाजपा से विधायक हैं। उनका कहना था कि हमारी जितनी भी गाड़ियां निकलेगी सिर्फ विधायक जी के नाम पे निकलेगी और निःशुल्क निकलेगी। उनका ये रुतबा बनाने के लिए कैसे निकलेगी? लेकर टोल पर खड़े हुए। नहीं, सरकार अगर छूट देगी भी तो किसी को तो विधायक को छूट देगी ना, इनको कौन छूट देगी? ये कौन होते हैं? अंकल है ना, अंकल है तो क्या छूट इनको मिलेगी क्या? और जब टोल प्लाजा वाले कर्मी ने कहा भैया बात करा दो, तो उसने क्या गलत कहा? अब ऐसे पता चला कि आप भी पहुंच गए कि नहीं हम तो, वो तो हमारे मामा हैं, और तो फिर तो टोल प्लाजा वाला कहा नहीं भैया मामा है आपके तब तो जाइए। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, बात तो करानी पड़ती है ना। तो इसमें भड़कने वाली क्या बात आ गई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि वो अपना रुतबा दिखाना चाह रहे थे कि ताकि उनकी विधानसभा उस टोल प्लाजा के अंदर कई सारे गांव आते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी गांव के जितने भी वोटर हैं, मतदाता हैं, ये निःशुल्क सिर्फ विधायक जी के नाम पे निकले और विधायक जी की दबंगई पता चले कि विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विधानसभा में, हमारे टोल से निःशुल्क यहाँ के वोटर निकल रहे हैं। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और तेजी से जब ये पुलिस प्रशासन तक पहुंचा तो
आनन फानन वीडियो, हालांकि ये 3 दिन पुराना है, लेकिन आनन फानन में रात्रि को घोड़ासा पुलिस द्वारा इन पर प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि आरोपी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन उन पे प्रकरण दर्ज जरूर कर लिया है पुलिस ने। इनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आप कह रहे हैं 2 से 3 दिन पहले की ये घटना बताई जा रही है। जी जी। और प्रकरण कब दर्ज किया गया है? आज रात्रि को प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है ये। अब बताइए, मतलब रात्रि में, यानी कि कल रात में ये घटना दर्ज की गई है, 3 से 4 दिन पुराना मामला है। तो पुलिस की लेट लतीफी क्यों है? क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं, विधायक जी उनके चाचा थे, तो इसलिए उन्होंने लेट में प्रकरण दर्ज किया है। जी, क्योंकि उनका ये कहना था ना कि हमारे चाचा विधायक हैं, और वो निखिल का यही कहना था कि मेरे चाचा विधायक हैं और हम कानून से ऊपर नहीं ना है। अब चाचा विधायक हो चाहे मंत्री हो, कानून से ऊपर थोड़ी ना है। बिल्कुल, यहाँ तो कानून के दायरे में, यहाँ तो पीएम सीएम सब आते हैं, तो वो कौन, वो क्या है फिर? विधायक है ना। लेकिन यहाँ तो कानून भी ढीला दिखाई दिया। जब 3 से 4 दिन पुरानी घटना था, एक्शन लेना था, एफआईआर दर्ज करना थी। हाँ। लेकिन उन्हें पता था कि ये भाजपा। आपने नहीं पूछा पुलिस कर्मियों से कि क्यों देरी में आपने एफआईआर दर्ज की? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि वीडियो वायरल हो, लोग देखें, उसके बाद आपको जब आप थू हो प्रशासन की, तब आप जाकर आप एफआईआर दर्ज करें? आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं, मैं जब मीडिया कर्मी ने भी ये सवाल किया, लेकिन क्या है कि वो सत्ता के पक्ष के विधायक हैं, तो पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं दबाव रहता ही है उन पर। जब ये सोशल मीडिया और मीडिया में जब वीडियो वायरल हुआ आनन फानन में, पुलिस को फिर रात्रि में एफआईआर दर्ज करना पड़ा। हालांकि वो टोल कर्मी भी चाह रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने बुलाया टोल कर्मी से, उसके बयान दर्ज करवाए और उन्होंने आनन फानन में एफआईआर दर्ज की ताकि ये मामला और ज्यादा गर्म ना हो, प्रदेश लेवल पर ना पहुंचे। इस वजह से उनके ऊपर छोटी मोटी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। छोटी मोटी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक साहब का क्या कहना है? विधायक साहब अभी बाहर हैं, शायद विदेश यात्रा पर हैं। उनको यहाँ से मध्य प्रदेश से भेजा गया है, विदेश यात्रा पे भी हैं, वो अभी यहाँ पर है, मौजूद नहीं है। विधायक साहब से मैंने संपर्क करने की कोशिश की, अगर सच्चा उनके गए हैं, अभी विदेश यात्रा पर हैं, तो विदेश यात्रा पर है, जब आ जाते तब तो कोई बात भी थी, तब तो देखते भी, चचा भी रहते यहाँ पर। लेकिन चाचा तो है नहीं विधायक साहब, और ऐसे में भतीजे जी तो पूरा लिए डंडा और लाठी डंडा जैसे लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है वहां पर, भगवान जाने। अरे अपने जो अधिकार है बेचारे टोल प्लाजा वालों का, उस अधिकार का प्रयोग तो करेंगे ही। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन क्या घर की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं इस पूरे मैटर को लेकर नागेंद्र? नहीं, मैं अभी तक किसी के आधिकारिक बयान किसी के भी नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों के भी नहीं आए? पुलिसकर्मी किसी के बयान अभी सामने नहीं आए हैं। अभी इस मामले में जब हमने कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने कोई बयान देने से मना कर दिया। इस पर से कोई पूरी तरह बयान नहीं दिया गया इसमें। ठीक है नागेंद्र, जब चचा जी आए, चचा विधायक, तो उनसे पूछिएगा, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और उनसे पूछिएगा जरूर कि भैया भतीजे हैं आपके, तो क्या गुंडाई करेंगे? इसी तरह से लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और गाली गलौज देंगे? ये हक किसने दिया है? संविधान के किस किताब में लिखा है? फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।